हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं डीएसएसबी जो गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं। तो आज उस ही एग्जाम के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं आया हुआ हूं अतुल सर के पास। जो है अतुल सर अभी करंटली गवर्नमेंट रेडियोग्राफर इन उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, रानीखेत के अंदर। तो सर लगभग पिछले 6 से 7 8 सालों का सर के पास डायग्नोस्टिक एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने का तजुर्बा भी है और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन सर ने करी है, दिए हैं। तो काफ़ी सारा बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आए हैं। तो वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने आज सर को बुलाया। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम, आपका बहुत-बहुत। तो सर बेसिकली मेरे सीनियर भी हैं, बड़े भाई जैसे भी हैं। तो हम लोगों का प्लान है कि आप लोगों के लिए हम और अच्छी क्लासेस अरेंज करें, मिलके कुछ ऐसा दे पाएँ कम से कम बजट में, कम से कम मेहनत के साथ। तो सर मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि जिस वे में मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, आप भी इतनी ही ईज़ी लैंग्वेज में बच्चों को थोड़ा-सा चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, पहाड़ जैसी चीज़ें बच्चों को ना लगे। तो प्लीज़ सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका क्या ओवरव्यू रहने वाला है सर? डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आता है। आप थोड़ा-सा मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है आपको डरना नहीं है एग्ज़ाम से। आजकल क्या होता है कि लोग डरते हैं या उनके अंदर मानसिकता उनकी ऐसी बना दी जाती है कि एग्ज़ाम के नाम से वो डरने लग जाते हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम। पेपर अच्छा आता है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपके कांसेप्ट अगर क्लियर हैं, तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम निकल जाते हैं। तो बेसिकली सर का कहना ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, हुँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने का मतलब हमेशा ये होता है, जो मैंने पहले भी समझाया, कि आप किसी एक टॉपिक को पढ़ते हो, अगर आप उस चीज को समझ चुके हो, हाँ, उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ये नहीं कि सर ने बताया मैंने हाँ कहा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हर उसके पीछे का जो क्यों होता है ना, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो सर ओवरव्यू में एक बार इसमें कितनी सीट्स हैं, क्या डेट्स हैं इसकी, हम कब तक इसे भर सकते हैं? इसको जो ये डेट है इसकी 28 मार्च का लास्ट है। 12 बजे से पहले आपको ये भरना ही पड़ेगा और बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपकी बार काफ़ी वैकेंसी भी मैंने देखी है डीएसएसबी में जो आई है। 96। 96 और जनरल की भी 51 के अप्रॉक्स हैं आपकी बार। बताओ 50, हाँ जी, 56, 51 के पास 51। में। हाँ, गुड। तो ठीक है एग्ज़ाम दे सकते हैं, अच्छी जगह है, हम्म, थोड़ा मेहनत करो। अब पेपर तो ज़रूर दो। ऐसा है ना कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, सेकंड ईयर के भी होंगे, थर्ड ईयर के भी कोई इंटर्न के बच्चे आपके पास सारे होंगे। हम्म। तो मुझे लगता है एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है। वही सर, मैं ना अब जैसा कि आपने ओवरव्यू दे दिया, 96 वैकेंसीज हैं, 51 रहने वाली है जनरल की, 28 तक लास्ट डेट है। हुँ, अब सर एक बारी जैसे बच्चे अब तैयारी करना जा रहे हैं, हाँ। अब क्या है कि टाइम बहुत लिमिटेड होगा शायद, है ना? जो भी इसके एग्जाम की हुँ, डेट आएगी, अभी तक तो अपडेट नहीं है हुँ, कोई, हुँ, पर हुँ, जो आएगी तो लिमिटेड टाइम होगा। तो अब बच्चों को ना सर एक कॉम्पैक्ट शेड्यूल, कि हुँ, बच्चे क्या क्या फोकस करें, क्या क्या चीजें पढ़ें, हुँ। कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है सर, वो एक्सपर्टीज है आपकी, एग्जाम्स देना, उनके लिए तैयारी करना। तो आप वो चीज़ थोड़ा-सा बच्चों को क्लियर देखो करिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे एग्ज़ाम देते हैं ना, तो जैसे मैं आपका यूट्यूब के माध्यम से आपसे भी जुड़ा हूँ, तो जो चीज़ें तुम बता रहे हो कि एमआरआई बताया आपने, टी2 सीक्वेंस बताया, तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पुट आउट होता है। हुँ, हमेशा ऐसा नहीं है कि किताब से ही पूछ दिया जाएगा। जो क्लिनिकली हम ग्राउंड में करते हैं ना, हुँ। हॉस्पिटल में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पुट आउट हो रहे हैं आजकल पेशेंट। पेशेंट केयर से बहुत सारी चीज़ें, पोजीशनिंग। तो पेशेंट केयर एक अच्छा टॉपिक रहने वाला है। सर ने हुँ, बता दिया कि आप पेशेंट केयर में क्या रहेगा, कि आप पेशेंट की सेफ्टी किस तरीके से देख रहे हो। बिल्कुल। पेशेंट आपके स्कैन के थ्रू सेफ कैसे रहना चाहिए, चाहे वो एमआरआई में है, सीटी में है। बहुत बारी ज़िक्र किया है मैंने कॉन्ट्रास्ट सेफ्टी में, एमआरआई की सेफ्टी। तो वो चीज़ें एक तरीके से आपकी केयर ही होती ये है सर। बहुत ज़रूरी है ना। ज़रूरी टॉपिक है। जी हाँ, सर, बहुत और कोई ज़रूरी है। और अगला और टॉपिक सर? जैसे कि एनाटॉमी पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो एनाटॉमी। कोशिश करो धीरे-धीरे पढ़ने की। आज आपने एब्डोमेन पढ़ा, ब्रेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे-धीरे करके पढ़ो। नहीं आ रही है तो आप बैठे हो बहुत अच्छे से क्लियर करते हो वो चीज़ें, तो मुझे बहुत ठीक लगा। बाकी सीटी से रिगार्डिंग अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। कंट्रास्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा आपको, है ना? एक्स-रे में पोजीशनिंग के बारे में पूछ लिया, ये कौन-सा व्यू है, ये कौन-सा व्यू है, पोजीशनिंग के लिए, या जो भी चीज़ें हमारे एक्स-रे डिपार्टमेंट में होती हैं, किसी से भी रिलेटेड थिकनेस पूछ ली किसी चीज़ की, लैट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, गोनाडल सिट के बारे में पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम में नहीं आता, तो एग्ज़ाम में बारीकी भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितना कोई ऐसा टफ नहीं है, मेहनत करने वाला निकाल ही देता है। तो सर जैसा आपने एनाटॉमी बताया, तो हुँ। बेसिकली बच्चों को इसमें क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी पे ध्यान देना है। हाँ, तो सर एनाटॉमी किस तरीके से काम आने वाली है वहाँ पे, मतलब क्या इमेजेस रहती हैं कुछ ऐसा? अ, कई बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो हुँ, इमेजेस भी आती थी।
इमेजेस आती है, आ आपको जाती है पॉइंट कई आउट बार। करना होता है। हाँ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर ने बताई है। और इस चीज़ पे मैं काफ़ी हुँ। सारी वीडियोज़ भी डाली हैं पॉइंट आउट करने वाली सर। आप उनकी फ़ोटो खींच के रख लोगे ना, आप लोग एक काम करो, आप लोग जितना टाइम खाली स्क्रीन मिलती है ना, साइड में रेडियोपीडिया बहुत अच्छी वेबसाइट मुझे लगती है। हाँ, हाँ। कुछ मेरी रील्स में मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाली, आपको बैठ के बार-बार स्क्रॉल करना, ट्रेस करना सीखो, एनाटॉमी आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ सर ने इंपॉर्टेंट बताई, सिटी से क्वेश्चन पुट आउट होता है, यानी कि सिटी की फिजिक्स सर। जो भी सिटी के बारे में आप देखो, सिटी की जनरेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कौन सी जनरेशन है, हाँ, डिटेक्टर को कहाँ यूज कर रहे हैं, हाँ, हाँ, डिटेक्टर हाँ, का क्या यूज हाँ। है ना? हुँ, कि पहले पेंसिल बीम थी, हुँ, अभी हम चेंजेस कर रहे हैं बहुत सारी, हुँ, पर क्यों है हुँ, जनरेशन में हुँ। चेंजेस आ रहे हैं, है ना? तो वो चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। सर एक रिक्वेस्ट है मेरे लिए जी। बच्चों की तरफ से कि आप प्लीज़ बच्चों को इन टॉपिक्स पे क्लासेस अगर आपकी तरफ से प्रोवाइड हो पाएँ, क्योंकि आपका जो हम्म। एग्ज़ाम की जो आपकी सर वो है ना टाइम है आपका जो, या आपकी जो आपने प्रिपरेशन करी है, या जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, वो हम्म। बहुत बच्चों के काम आएँगी। क्यों आपका जो एक माइंडसेट है, मैं हाँ। उस वे में नहीं बच्चों को सिखा सकता, क्योंकि मैंने पर्सनली आज तक कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दिया सर, कोई मैंने प्रिपरेशन नहीं करी है। हम्म। तो हम बच्चों को तरासेंगे अलग-अलग जगह से, तो एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए प्लीज़ कुछ क्लासेस अरेंज करवाइए मेरे इस प्रीमियम ग्रुप में, अगर हाँ, पॉसिबल हो आपके पास। ठीक है, कोशिश करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बच्चे जुड़े ज्यादा जुड़े तो उससे आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो हाँ, आपके भी अंदर भी थोड़ा सा हिम्मत आएगी, नहीं वो हाँ तो मैं है। कोशिश करूंगा। थोड़ा सा लोगों को अपना एक ग्रुप अच्छे से बनाना पड़ेगा, उसके साथ हम फिर मेहनत करेंगे। बच्चे पढ़ सकते हैं, जिसको अगर मेहनत करनी है वो कर सकते तो चलिए सर वापस से लौटते हैं कि हैं। सिटी में एक बारी आप थोड़ा-सा जैसे आपने बता दिया जनरेशन से सवाल आ सकता है। बच्चों की तरफ से एक और सवाल रहेगा कि क्या इसमें जैसे हमारी स्टडीज़ रहती हैं, स्टडीज़ यानी कि सीसीटी होना हाँ। है, कब हमें माना अगर हम एक ट्रिपल फेस करने जा रहे हैं, हम्म। है ना? कोई एब्सिस है, कोई हेमेंजियोमा है, हम्म। इसकी जो वो रहती हैं मतलब आप कह सकते हैं मैं थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। जैसे किसी की पेरिफेरी एनहांसमेंट होती है, हाँ, हाँ, हाँ। कोई पेरिसेंट्रल एनहांसमेंट होता हम्म। है, हम्म। हम्म। ये जो सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं या जो भी, तो क्या इस तरीके के भी सवाल रहते हैं कि कितने देर में एनहांस होगा? हाँ, पूछ अ, सकते हैं, आपको पूछ ले कि आर्टिफिशियल फेस क्या होता है, कितने टोटल सेकंड फेस आ गया, या कितने सेकंड में जा रहा है। हुँ, और बहुत सारी अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अल्ट्रा प्रोब के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, अगर जैसे आपका अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड तो उससे भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं कि ये प्रोब क्यों काम आता है, कर्वीलिनियर का क्या यूज है, ऐसे भी क्वेश्चन छोटे छोटे बहुत सारे पुट आउट होते हैं। एमआरआई से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, आपका सीक्वेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे स्टॉक प्रोटोकॉल का बारे में पूछते हुँ, हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कभी भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जोन के बारे में भी आ जाता है कई बार कि कहाँ पे कौन सी जगह बिल्कुल, उचित है या नहीं है, बिल्कुल। पेशेंट को सीधा अंदर नहीं जाने दे हुँ, सकते हैं, कंट्रास्ट मीडिया के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हुँ, पुट आउट होते हैं, बेरियम के बारे में पूछा पुट आउट होते हैं, प्रोसेसर जो हम करते हैं आईबीपी, बेरियम मील फॉलो थ्रू, जो भी चीजें सोलो, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पुट आउट हो जाते सर प्रोसीजर के लिए हैं। तो मैंने एक बुक बच्चों को बताई भी है ऑलरेडी, और मैंने वो बुक पढ़ी भी है। बहुत कॉम्पैक्ट और ईज़ी बुक है, हम्म। हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजी हाँ, हाँ। बाय भरत गोयल है। अच्छा। और मेरे थ्रू बहुत बच्चों ने ऑर्डर भी करी है। और आप लोगों को भी मैं बताना भूल जाता हूँ शायद, बहुत अच्छी बुक है भाई वो, कॉम्पैक्ट है, और गवर्नमेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, अगर एक पेपर में आपको इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्लानिंग टेक्निक्स सब मिल रही है ना, तो आप लकी हो भाई। मैं अपने कॉलेज टाइम में रियली ढूँढता था भाई, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक था। मैं ढूँढता था कि एक जगह मिल जाए और मुझे बस पता हो, कोई मुझसे पूछे मुझे पता हो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े मुझे। तो इस तरीके की भी बुक्स मैंने सर इनको सजेस्ट करी है। तो ये अच्छी रह सकती है एग्ज़ाम बिल्कुल, प्रिपरेशन। बिल्कुल रह सकती है। आपके देखो क्वेश्चन तो आपका जो रेडियोलॉजी एक बनाया गया है हमारे रेडियोग्राफर के लिए, तो पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छा है। हुँ, पढ़ के क्या, आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, मेहनत करते हो तो बहुत अच्छी अच्छी जगह आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, अभी एम्स का आएगा दोबारा, हुँ। है ना? हिमाचल का भी शायद आया था, आया अभी कोई बात हो रही थी अभी। अभी अपडेट मुझे हाँ, रवि ने किया था तो कि सर हिमाचल का भी एग्ज़ाम आ गया है। तो भाई जो लोग हिमाचल से देख रहे हैं, तो आई थिंक वो तो केवल हिमाचल वाले ही फ़िल कर सकते हैं, जो हाँ, हिमाचल का वो एग्ज़ाम है। अभी शायद उसमें देखो वो पूरा अगर फॉर्म आएगा उसको फिर पढ़ा जाएगा कि क्या तो है सर क्या ये नहीं तो अपनी आपने बात करी रेडियोलॉजी का कोर्स। अब है। इसके आउट सिलेबस क्या आएगा? क्योंकि आउट बहुत कुछ इसमें सिलेबस एक्सप्लेन अभी, करना ना वीडियो हाँ। के थ्रू ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए। ठीक है, 100 नंबर का ये आने वाला है, 100 नंबर के उसके अलावा हमारी जनरल जीएस वगैरह स्टडीज, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हुँ, 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 ठीक है? हुँ। और आपका मैथ से क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, सर मैथ से प्रॉफिट बहुत डर लॉस से लगती है भी भाई, हम रिलेटेड। मेडिकल वाले मैथ से तो डर लगती है। देखो, थोड़ा-सा क्लियर करो मैथ वाले टॉपिक को। ऐसा कुछ है, सिलेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस से कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए, है अच्छा। ना? और आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मैथ्स के अंदर घुसोगे, फिर रीज़निंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट आउट हो जाते हैं।
पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पैराग्राफ दिया है बीच में फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं कई बार। ओवरऑल सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये भी पूछ लिए जाते हैं। जनरल नॉलेज आपका थोड़ा बहुत क्लियर है, मतलब टच में बने रहो, जनरल नॉलेज होनी, जनरल स्टडीज के बारे में भी पूछ करंट लिए जाते हैं, अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है बिल्कुल, कंप्यूटर से भी छोटे मोटे तो क्वेश्चन पूछे बेसिकली जाते हैं। मेहनत तो देखो बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि सर ने जिस तरीके से टॉपिक्स का मुझे ओवरव्यू दिया है, तो ये मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है कि ये एक रात में नहीं तैयार होने वाले हैं। ठीक है, ये काफी डीप टॉपिक्स हैं। आप लोगों को ओवरव्यू सबका होगा, लेकिन भाई जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर की बात वही आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर की, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, चीजें बहुत डीपली पढ़नी होती है। आप सरफेस से निकल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, सरफेस से निकल के आप ओवरव्यू ले सकते हो। और दूसरी बात ये भी है ना कि देखो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर हम पढ़ते ही हैं, मेन क्वेश्चन देखो उसमें ही हम लगभग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। फिर आपको होता है क्लिनिकली में घुसना, कई लोग ऐसे होते हैं हॉस्पिटल में नहीं होते, उनके इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं तो आउटसाइड कराते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि इस चीज में भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन तो सारे ही आने वाले हैं, पर क्लिनिकली को मत छोड़ना, अंदर से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्लिनिकली सपोर्ट देने के लिए भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप लोग जैसा मर्जी क्वेश्चन लेके आओ, क्लिनिकली हम लोग कवर करेंगे, हम्म। ठीक है। थ्योरेटिकली सर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें होती है मेरे पास, अपने भी मेरे बहुत सारे काम जोड़े हुए होते हैं, तो प्रॉपर क्लासेस डिलीवर करना थोड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए। फिर भी ट्राई करता हूँ कि भाई वीकली मैं एक बारी सर लाइव आऊँ। संडे मेरा डे है, नहीं आ पाया आज, मैं उसको कंपनसेट कर रहा था, हाँ बट हाँ वो हाँ। नेटवर्क इश्यू हो गया, तो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। भाई आप लोगों को अगर हमने कोई आपकी जिम आपको कोई वादा किया तो वो हम पूरा करेंगे, बिल्कुल। कंप्लीट सपोर्ट देंगे। तो सर ने जैसा कि ओवरव्यू हमें दे दिया है, एक्सरेज से क्वेश्चन आने वाले हैं, एक्सरे से ठीक है, आएंगे। फिजिक्स से, मतलब और सिटी एमआरआई से जो क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसमें केवल ये ठीक है, सिटी एमआरआई की फिजिक्स वगैरह ठीक है, लेकिन पेशेंट केयर को भी आपको ध्यान रखना है। तो हम्म। पेशेंट केयर से रिलेटेड, यानी कि आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई आप कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने से पहले क्या पेशेंट की ब्लड टेस्ट देखोगे, बिल्कुल। ठीक है, कितने का आपको कैनुला यूज करना चाहिए, फ्लश करोगे नहीं करोगे, अगर किसी पेशेंट को ड्रग एलर्जी हो जाती है तो क्या रिस्पॉन्स करोगे, क्या आपका काम बनता है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सेफ्टी के अंदर आते हैं पेशेंट के। जैसे सर ने एमआरआई के लिए जोन्स बताए कि जोन 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, मतलब आपके पास कहाँ तक का कौन सा एक्सेस है, कहाँ तक आप किस सामान को लेके जा सकते हो। तो गाइज जैसा सर ने फाइनली हमको ओवरव्यू सारा दे दिया है, ठीक है, आपको पेशेंट केयर, सेफ्टी, अल्ट्रासाउंड पे ध्यान देना है। 100 नंबर के सवाल इससे रहने वाले हैं, बाकी रीजनिंग्स है, मैथ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सर को फिर किसी और लाइव क्लास में आप लोगों के साथ एक लाइव इंटरेक्शन के लिए ऐड कराऊं, क्योंकि हम्म। जो इंटरेक्टिव सेशंस हमारे बहुत ज्यादा रहते हैं, आपको पता ही है। तो चलिए गाइस, फिलहाल आज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी हम लोग लाइव क्लास में वो करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने वेलकम बहुत वेलकम। बहुत मतलब नहीं नहीं। नॉलेज अपना जो बच्चों के साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। वेलकम।